आज मैं आपके सामने रखूंगा हिंडनबर्ग रिसर्च का कच्चा चिट्ठा। वही हिंडनबर्ग जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को पिछले एक सप्ताह में काफी नुकसान पहुंचाया है। छोटे निवेशकों का लगभग 8 लाख करोड़ रुपया डूब गया, सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति के कारण। इस व्यक्ति का नाम है नेट एंडरसन। एक समय इजराइल में एम्बुलेंस चलाने वाला बेहद गरीब यह युवक, वह बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने चाचा के पास न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क में यहूदी लॉबी का शेयर बाजार, हीरे और दूसरे कीमती पत्थर तथा एंटीक चीजों के व्यापार में एकाधिकार है। एंडरसन अपने एक रिश्तेदार की शेयर बाजार फर्म में नौकरी करने लगा और धीरे धीरे उसने शेयर बाजार की बारीकी को जान लिया। फिर वह समझ गया कि जब किसी कंपनी का शेयर गिर जाए तब उसे खरीद लेना सबसे बड़ा फायदा होता है। शेयर बाजार की भाषा में इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। उसके बाद एंडरसन ने एक फर्म बनाई जिसका नाम हिंडनबर्ग रखा। कंपनियों को क्रैश करने में लगे हुए एंडरसन ने अपनी फर्म का नाम हिंडनबर्ग भी एक ऐतिहासिक आपदा पर रखा, जिसमें एक हीलियम से भरा एयरशिप क्रैश हो गया था और 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर हिंडनबर्ग ने अमेरिका में कई कंपनियों के बारे में फर्जी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट आने के बाद कंपनियों के शेयर गिर जाते थे, तब एंडरसन उस कंपनी के काफी शेयर खरीद लेता था और कुछ समय के बाद जब शेयर बढ़ जाते तब उन्हें बेचकर काफी मुनाफा कमाता था। हिंडनबर्ग फर्म के खिलाफ अमेरिका में 3 क्रिमिनल जांच चल रही हैं और इसके बैंक अकाउंट लंबे समय तक सीज किए गए थे और इसे अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि हिंडनबर्ग फर्म जानबूझकर सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के लिए कंपनियों की नेगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित करती है ताकि उसके शेयर गिर जाएं और बाद में इस कंपनी के डायरेक्टर्स और उनके रिश्तेदार उस शेयर को खरीद लेते थे। अपनी इसी तरह की काली करतूतों के चलते हिंडनबर्ग फर्म के मालिक एंडरसन को 15 दिनों तक हिरासत में भी रहना पड़ा था। सोचिए, एक विदेशी अपराधी के फर्जी रिपोर्ट पर इस देश में कितना नंगा नाच हो रहा है, लेकिन कोई पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। आप गूगल पर हिंडनबर्ग और एंडरसन के बारे में पूरी सच्चाई जानिए कि यह बंदा कितना बड़ा खिलाड़ी है। ये ऐसे ही है जैसे कोई रियल एस्टेट एजेंट यह अफवाह फैलाए कि मकान में भूत है या फलाने मकान में कई लोगों ने आत्महत्या की थी, फिर उसकी कीमत गिर जाए और वह उस मकान को खरीद ले। कुछ लोगों का मानना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी से ईर्ष्या रखने वाले भारतीय कॉरपोरेट ग्रुप इस पूरे प्रकरण के पीछे हैं। जो भी हो, नुकसान तो देश का हुआ है और फायदा सिर्फ एंटी इंडियन एलिमेंट्स का। लेकिन भारत के स्टॉक मार्केट में इतनी ताकत है कि वह इस हमले को भी बर्दाश्त कर लेगा। जहां पूरा विश्व मंदी में डूब रहा है, भारत अकेला तेज गति से विकास कर रहा है। जय हिंद।